CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 10 कोरोजन, जो हमारा लास्ट टॉपिक भी है, और टॉपिक 11 मिसलेनियस है, जो हर चैप्टर्स में हम लोग करते हैं लास्ट टॉपिक। पर ऐसे अगर हम लोग टॉपिक वाइज देखें तो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है टॉपिक 10 कोरोजन। इसमें बस 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है। कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। द ऑक्सीजन इन मॉइस्ट एयर रिएक्ट्स एज फॉलोज। तो ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या होता है? O2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4 OH माइनस एक्वस। तो ये रिएक्शन है। राइट डाउन द पॉसिबल रिएक्शंस फॉर कोरोजन ऑफ जिंक अकरिंग एट एनोड, कैथोड एंड ओवरऑल रिएक्शन टू फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जब जिंक का कोरोजन होता है तो ZnOH होल ट्वाइस बनता है, वाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है, तो उसी का रिएक्शन हमें लिखना है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है और फिर आप कर लेंगे इसको। अब जैसे रिएक्शंस फॉर कोरोजन ऑफ जिंक टू फॉर्म अ वाइट लेयर ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड आर, तो ऐसे लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। बोर्ड में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। तो एनोड में हमें क्या पता है, जिंक है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो Zn सॉलिड गिव Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने लिख दिया। और बाकी कैथोड का रिएक्शन तो आपको दिया हुआ था, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 0 में है, 0 पे है, ठीक है, और यहाँ पर -2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन होगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो दिया हुआ था वो क्या, कैथोड का दिया था, और एनोड का हम लोग खुद सोच सकते हैं कि वो क्या होगा, Zn का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमने लिख दिया। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 से मल्टीप्लाई किया, और ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 Zn सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 2 H2O लिक्विड गिव्स 2 Zn2 प्लस एक्वस प्लस 4 OH माइनस एक्वस, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों कंबाइन कर लेंगे प्रोडक्ट में, तो ZnOH होल ट्वाइस बन जाएगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम लोग ओवरऑल रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 Zn सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 2 H2O लिक्विड गिव्स 2 ZnOH होल ट्वाइस, वाइट PPT होता है इसका ना, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो जिंक के कोरोजन में वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस से पहले टॉपिक वाइज जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 110। द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज़ एन एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। तो कोरोजन के लिए आपको NCERT में एक टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके कुछ रिएक्शंस आप देख लीजिएगा और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप आगे अपने नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 110 है, द केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज एसेंशियली एन इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन। एक्सप्लेन द रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन इन द एटमॉस्फेयर। यह क्वेश्चन CBSE 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग, द रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन इन द एटमॉस्फेयर आर। तो रिएक्शंस देखते हैं। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और आयरन हमारा कन्वर्ट होता है Fe2 प्लस एक्वस में, क्योंकि इनिशियली आयरन हमारा क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड्स होते हैं उनके उसके पास। तो Fe सॉलिड गिव्स Fe2 प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कैथोड पे हम लोग देखेंगे तो ये रिएक्शन होगा O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 H2O लिक्विड। इसके बाद ओवरऑल रिएक्शन, तो यहाँ 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है कुछ। तो यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन आपका हो जाएगा 2 Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस गिव्स 2 Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 H2O लिक्विड, ठीक है। द फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनोड में क्या था, तो हमारा आयरन पहले ऑक्सीडाइज हुआ Fe2 प्लस में, ये फेरस हो गया। अब फेरस आयंस फिर से ऑक्सीडाइज होंगे फेरिक आयन में Fe3 प्लस में बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, फिर से फेरस आयन से रिएक्ट करेंगे और फेरिक आयन में आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए Fe2O3 में यहाँ पर Fe का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2x - 6 0, तो x = +3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Fe2 प्लस चेंज हो गया आपका Fe3 प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद Fe2O3, यहाँ पर जो Fe2O3 बना
फिर Fe2O3 प्लस XH2O गिव्स Fe2O3.XH2O जो हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थे कोरोजन ऑफ आयरन में, तो इसे आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर। और क्लास 12 में हमारे पास 10 चैप्टर्स थे, तो हमने 9 चैप्टर्स के PYQs पूरे कर लिए हैं। अब बस एक चैप्टर और बचा है, केमिकल काइनेटिक्स। उसके भी इसी तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2010 से 2023 तक पूरे करेंगे, और उसके बाद हम लोग शुरू से अच्छे से हम लोग एक एक चैप्टर के रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले हम लोग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने एक एक चैप्टर तो नहीं, पर सारे ऑर्गेनिक चैप्टर्स को एक एक टॉपिक वाइज कनेक्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने उसमें ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ में जो लिया है वो लिया है कन्वर्जन। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि हर चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन हम लोग फंक्शनल ग्रुप वाइज करें। ठीक है, और इसी तरह अलग अलग ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग टॉपिक्स को कनेक्ट करूँ। ठीक है, फिर जहाँ तक बात रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो उसमें इतना अधिक रिलेशन नहीं है जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, उसके भी हम लोग रिवीजन सीरीज़ करेंगे, पर उसमें हम लोग चैप्टर वाइज ही करेंगे, एक चैप्टर को कनेक्ट करेंगे एक तरह से। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पर क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनिशियल टू फाइनल पूरी कनेक्टेड है एक तरह से। ठीक है, तो उसको मैंने एक चैप्टर के टॉपिक वाइज को कनेक्ट ना करके एक टॉपिक को अलग अलग चैप्टर से कनेक्ट किया है। तो ऑर्गेनिक रिवीजन सीरीज़ हमने शुरू कर दी है। केमिकल काइनेटिक जैसे ही हम लोग पूरा करेंगे, तो पूरी क्लास 12 की PYQs हमने मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो उसको फिर जैसे केमिकल काइनेटिक्स पूरा होगा तो इनऑर्गेनिक और फिज़िकल का भी धीरे धीरे हम लोग समय के साथ रिवीजन शुरू करेंगे, है ना। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब हमारा टॉपिक 11 है मिसलेनियस, इसे हम धीरे धीरे देखते रहेंगे, और अगले वीडियो से हम लोग अपना अगला चैप्टर और आखिरी चैप्टर क्लास 12 बोर्ड का केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर में, तो एक बेसिक आइडिया हमें ये पता लग गया तो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो अब एक बेसिक आइडिया मिल गया। तो जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू से रिवाइज करेंगे अच्छे से, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन जो हमने किए हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और कुछ नए क्वेश्चंस भी देखेंगे, और अलग तरह से एक कनेक्ट करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये चैप्टर पूरा किया। अगली वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप बस नोट्स बनाइएगा, अपने नोट्स को रिवीजन करिएगा, रिवाइज करिएगा, मॉडिफाई करिएगा, अलग अलग उसमें क्वेश्चन से आपको जो कॉन्सेप्ट मिले उनको लिखिएगा। ठीक है, और नए नए कॉन्सेप्ट्स लिख कर उसको अच्छे से मॉडिफाई करके टेबुलर फॉर्म में अपने साइंस, अपने चार्ट्स बना के उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा।